अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म माने अविनाशी परम तत्व। ब्रह्म माने अविनाशी परम तत्व। प्रकृति भी अविनाशी है पर परिवर्तनशील है। ये परमात्मा और प्रकृति आत्मा ये अनादिकाल से ही है, लेकिन प्रकृति में परिवर्तन होता है और परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा, अर्थात जो आत्मा की बात करे, जो आत्म जागृति की बातें करे, जो आत्मा को जागृत करने का पद्धति बताए, आत्मा को समझने की बातें करे, जो आत्मा जगाते हैं उसको भक्ति कहते हैं। आत्मा को जो समझते हैं वो आत्मज्ञानी होते हैं। तो आत्मा एक तत्व है, वो परम तत्व का हिस्सा है, उस ब्रह्म तत्व का, अविनाशी परम ब्रह्म तत्व का हिस्सा है। अर्थात वो जो अविनाशी परम ब्रह्म तत्व है, उस परम ब्रह्म तत्व का ये आत्मा भी अविनाशी है। इसलिए आत्मा को खोजना, आत्मा को जानना, आत्मा को जगाने का नाम भक्ति है। तो मानव देह के भीतर में जो आत्म नामक सत्ता है, तत्व है, कि वो आत्मा कहाँ रहता है, और इस आत्मा का एड्रेस देने वाले को गुरु कहते हैं। अर्थात जो हमें आत्मा का एड्रेस बताए वो हमारा गुरु है। आत्मा के खोज कई प्रकार के विधि विधानों से समय समय पर महापुरुषों ने किया है, और उसी की द्वारा अलग अलग प्रकार के मतांतर का निर्माण हुआ है। अलग अलग मतांतर समय समय देश काल परिस्थिति की अनुसार बना है। लेकिन ले दे करके अगर हम देखेंगे तो ज्ञान और योग ये दोनों मार्ग बड़ा श्रेष्ठ मार्ग है, उत्तम मार्ग है। आप किसी भी मार्ग में जाते हो, भक्ति मार्ग में जाओ, आप कर्म के मार्ग में जाओ, आप किसी भी मार्ग में जाओ, अंत में जाकर के समाधि ज्ञान ध्यान यही होता है। अर्थात एक अनपढ़ व्यक्ति भी जब ध्यान पाठ करते हैं और समाधि में चला जाता है तो उसको भी वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, जो लिख पढ़ करके नहीं होता। लेकिन एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति को भी ये सारे ज्ञान हो जाता है जब वो समाधि में चला जाता है। तो ज्ञान आदो तू मोक्षो ज्ञानेन, शास्त्र में लिखा है कि मुक्ति ज्ञान से होता है। अर्थात आदो तू मोक्ष ज्ञानेन, मुक्ति का अर्थ होता है निर्वाण। अर्थात निर्वाण प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, बिना ज्ञान के निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा कि आदो तू मोक्षो ज्ञानेन, यानी ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। और ज्ञान का जो साधन है वो किताब नहीं, किताब से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। किताब से विद्या का प्राप्ति होगा, और विद्या का प्राप्ति करके आप विद्वान कहलाएंगे, लेकिन आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। और आप ध्यान करेंगे तो आप ज्ञानी कहलाएंगे, क्योंकि ध्यान जो है वो ज्ञान वृद्धि कराता है। इसलिए कहा ध्यान यज्ञतम परम नास्ति, ध्यानम ज्ञानेश साधनम। अर्थात जो ध्यान है वो ज्ञान का साधन है। जब आप धीरे धीरे ध्यान करना शुरू करेंगे तो आपके पास में ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, आपको आंतरिक ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। आंतरिक ज्ञान, और आपको शास्त्र का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, द्रव्य पदार्थों का ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सारा सब कुछ होने लगेगा। इसलिए ले दे करके हमको आत्मा की तरफ फोकस करना पड़ेगा कि हमारा आत्मा कहाँ रहते हैं। यादा आत्म तत्वेन तु, यादा आत्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्त्वम् दीपिपमेन हि युक्तो प्रोपशायितु अजं ध्रुवोर सर्ववितक्तोर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवम् उच्छ्वयेते सर्वोपासो। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए क्या आत्म तत्व से परमात्म तत्व को जाना जा सकता है। यादा आत्म तत्वेन तु, जरा मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए तो आत्मा को खोज करना पड़ेगा। आत्मा के द्वारा आत्मा को, जैसे हम लोग भगवान को दीपक लगाते हैं ना, एक्चुअली दीपक की उत्पत्ति कहाँ से हुआ पता है? जो दीपक भगवान को लगाते हैं, और वो दीपक शब्द कहाँ से आया? सबसे पहले ये शब्द वेदांत में ही है, उपनिषदों में है। यादा आत्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्त्वम्, दीप यानी दीपक, यानी आत्मा को ही दीपक बोला गया है। ये यादा आत्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्त्वम् दीप, ये दीपक शब्द अनादिकाल से है, सृष्टि के आदि से ही है दीप जलाने का प्रथा। तो जो दीप है वास्तव में, ये जो हम लोग दीप